भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के धरने को आज 28वां दिन पूरा हुआ। 21 नवंबर चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर धरने को आज 28वां दिन पूरा हुआ। इस समिति के राष्ट्रीय संरक्षक मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने बताया कि धरने पर किसानों ने बरसात के साथ सर्द रातों में धरना देकर संघर्ष के आयाम को कायम किया है। भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के संरक्षक मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने कहा कि अफीम खेती की नीति की पारदर्शिता को बनाए रखने, अफीम खेती की नीति 2021-22 को संशोधित कर थोपा गया मार्फिन नियम समाप्त करने और वर्ष 1997-98 से 2021 तक काटे गए सभी अफीम पट्टे बहाली के लिए माननीय प्रधानमंत्री को ध्यानाकर्षण का प्रयास धरने के मार्फत अनवरत जारी है। मांगीलाल बिलोट ने कहा कि अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए मांगीलाल बिलोट ने कहा कि माननीय अफीम खेती मेक इन इंडिया का मजबूत आधार है और समृद्ध भारत का मजबूत जरिया भी है। उन्होंने कहा कि आज जो नेता है वे नेता जब नेता भी नहीं थे और आज जो अधिकारी है वे अधिकारी जब अधिकारी भी नहीं थे और आज जो किसान है वे किसान जब पैदा भी नहीं हुए थे। तभी से अफीम की पारंपरिक खेती संवैधानिक तरीके से 1,60,000 किसान करते आ रहे थे। उन सभी के पास 50-50 आरी पट्टे की अफीम खेती थी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में भी योगदान मिलता था। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित कर मांगीलाल ने ध्यानाकर्षण करते हुए कहा कि कुछ वर्षों पूर्व दिनांक 24 नवंबर 2013 को आप मोदी जी स्वयं द्वारा दिए गए आश्वासन के भरोसे पर ही किसान आज तक सर्द रातों में अफीम खेती की नीति के पारदर्शी संशोधन के लिए इंतजार कर रहा है और धरना भी अनवरत जारी है। उन्होंने कहा कि परंपरागत अफीम खेती को बचाए रखने के लिए हमारा किसान धरना दे रहा है, जो अफीम की खेती जब भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अहम भागीदारी निभाती थी। मांगीलाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने से पहले चित्तौड़गढ़ की पावन धरा पर हम अफीम किसानों के दर्द को अपने शब्दों में चुनावी भाषणों के दौरान ही हम किसानों में उम्मीद की किरण को जलाया था, जो आज तक धरने के रूप में मांग पूरी होने तक के लिए जल रही है। मांगीलाल ने नारकोटिक्स विभाग के भ्रष्टाचार की जमीनी हकीकत बताते हुए कहा कि हम किसानों ने वित्त राज्य मंत्री पंकज जी चौधरी साहब को सबूतों के साथ वीडियो भी प्रस्तुत किए हैं, लेकिन न तो उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई और न ही आज तक हम किसानों को न्याय मिल सका है। इसे हम क्या समझे यह समझ से परे है, लेकिन हो सकता है अब जनता को राजनीतिक जमीनी हकीकत समझ में आ जाए और हमारे नेताओं का हृदय में परिवर्तन हो जाए। हमें उम्मीद ही नहीं यकीन है कि जिस प्रकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों के दर्द को केंद्र ने समझा है, उसी प्रकार हम अफीम किसानों के दर्द को भी केंद्र समझ सकेगा। उन्होंने दोहराया कि अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है और नारकोटिक्स के भ्रष्ट अधिकारी सैकड़ों में हजारों में नहीं अपितु लाखों करोड़ों रुपए की चपत लगाकर हमारे भोले भाले किसानों को लूट चुके हैं, जो अनवरत आज भी लूटे जा रहे हैं। और हमारे किसानों के साथ यह लूट किसी रात के अंधेरे में नहीं अपितु दिन दहाड़े हो रही है, जो कि किसी सामूहिक बलात्कार के दर्द से कम पीड़ादायक नहीं है। मांगीलाल ने इसी क्रम में वर्ष 2021 में जारी की गई भ्रष्टाचार युक्त अफीम खेती की नीति में मार्फिन नियम को थोपकर किसानों को लूटने की भी निंदा की है। किसानों के देश में किसानों पर जब अत्याचार हुआ तभी विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश में पैर पसारे और आज भी हमारे देश में कॉर्पोरेट के साथ मिलकर हमारे ही देश में हमारे किसानों को लूट भी रहे हैं और कूट भी रहे हैं, जो कि असहनीय और पीड़ादायक बयान है, लेकिन शाश्वत सत्य है। अपनी बात को जारी रखते हुए मांगीलाल मेघवाल ने प्रधानमंत्री स्वयं को इस पर संज्ञान लेने के लिए कहा। मांगीलाल ने कहा कि चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर धरना अनवरत जारी है और सभी मांगे पूरी होने तक रहेगा, इस बात में कोई शक संदेह नहीं है। इसलिए सरकार हमारे किसानों पर थोपा गया मार्फिन नियम समाप्ति और 1997-98 से 2021 तक काटे गए सभी अफीम पट्टे बहाल करे। मांगीलाल ने मांग की है कि नए अफीम पट्टे भी जारी किए जाए ताकि हमारा देश अफीम का आयात न करके सर्वाधिक अफीम का निर्यातक देश बन सके। मांगीलाल ने भारत सरकार के साथ राजस्थान सरकार से भी निवेदन किया है कि देश व किसान हित में राजस्थान सरकार से भी देश को आर्थिक आजादी दिलाने वाले एकमात्र औषधीय उत्पाद अफीम खेती की नीति को पारदर्शी बनाने के लिए सदन में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएं और घर घर औषधीय पौधे बांटने से पहले हमारे देश की औषधीय फसल अफीम खेती को विलुप्त होने से बचाएं। मांगीलाल ने कहा कि हालांकि हमारा अफीम किसान वर्ष 2008 से संघर्ष कर रहा है और आगे भी संघर्ष करता रहेगा, अंत में किसानों के देश में जीत किसानों की ही होगी। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि आज नहीं तो कल, लेकिन किसानों की ही जीत होगी। लेकिन जो भी नेता और अधिकारी किसानों के साथ धोखा कर रहा है, वे सब किसानों की आंखों के कैमरे में कैद भी हो चुके हैं। आज 28वें दिन धरना स्थल पर महाराज भगवान लाल मेघवाल सुथारखेड़ा समिति के राष्ट्रीय संरक्षक मांगीलाल मेघवाल बिलोट
उदयलाल भील, नारायणपुरा, हरि सिंह चुंडावत, चावंडिया, रोशन लाल शर्मा तहसील अध्यक्ष, बेगू, शंभूलाल दानगी, चंपालाल दानगी, भैरूलाल भील, जवारी लाल मीना, भैरूलाल जटिया, सूरजमल बाबरी, बगदीराम डूंगला, राजूलाल देवेंद्र, नानूराम मेघवाल सहित राजस्थान मध्य प्रदेश के किसान प्रतिनिधि उपस्थित थे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय युवा किसान। लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया के माध्यम से 25 अक्टूबर 2021 को चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर चल रहे धरने पर हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय और भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। अभी खेती की नीति में भी जिस प्रकार से थोपे गए तीनों कृषि कानून थे, ठीक उसी प्रकार से अपनी खेती की नीति में भी मार्फिन थोपा गया काला कृषि कानून के लिए। इसकी आड़ में आज भी दिन दहाड़े नीति की आड़ में भ्रष्ट अधिकारी हजारों लाखों करोड़ों रुपये लूट रहे हैं और ये आज भी बदस्तूर जारी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है, हमारे 5 सूत्री ज्ञापन जो आज हम मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं, 1997 से 2021 तक काटे गए पट्टे बहाल हो और थोपा गया मार्केट नियम समाप्त हो और अभी का मूल्य 25,000 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाए। 2015 से 2021 तक नारकोटिक्स विभाग के द्वारा पकड़े गए सभी भ्रष्ट अधिकारियों को नारकोटिक्स टेस्ट करते हुए किसानों से लूटा हुआ पैसा वापस लौटाया जाए। अपनी खेती की नीति अतिशीघ्र संशोधित करते हुए 10 तारीख के अपनी के लाइसेंस दुबई चिरई वाले दिए जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय 24/11/2013 को हम लोग यहाँ चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे थे, तो आपने स्वयं आपने अपने शब्दों में हमारे दर्द को आपने अपने शब्दों में बयां किया था और मेवाड़ की मिट्टी ने सिखाया वचन पर मिट जाना, और हम लोग आज भी उसी धरने पर बैठे हैं। तो कहीं न कहीं आपके साथ में काम करने वाले नेता झूठा आपको आश्वासन दे करके, झूठ बोल करके, झूठी रिपोर्टिंग करके, कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी सरकार को झूठी रिपोर्टिंग करें। और मेरे पास ये एक पुराना अखबार है, धन्यवाद भास्कर, धन्यवाद, ज़रूरतमंद कैंसर मरीजों को मार्फिन मुहैया कराए और ये मार्फिन निकलती है अफीम खेती से। तो किसानों के दिल में दबे दर्द को आप स्वयं संज्ञान लेकर के अफीम खेती की नीति अतिशीघ्र संशोधित करें, जिससे हम सभी किसान भाई धरने पर सर्द रातों में बरसती बरसात में बैठे हैं, वो हम हमारे घर जा सकें और मेक इन इंडिया पेड़ में किसान सार्थक सिद्ध हो सके। मांगीलाल मेवाड़।